हेलो बच्चों, जेई पीवाईक्यू का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब हम लोग। इसमें लिखा हुआ है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेज बाय इतना। तो एक बात क्लियर समझ में आ गया कि डेल्टा टी एफ वाला अपना फॉर्मूला लगना है, ठीक है, इंटू के एफ इंटू एम। थोड़ा सा जगह छोड़ रहे हैं ताकि आई लिखने का स्कोप हो। के एफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वेन इतना ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इज एडेड टू 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का डेटा दिया हुआ है, मोलैलिटी निकालने के काम आएगा। अब एसिटिक एसिड बोलता है एसोसिएट करता है, ठीक है। अब कुछ बातें समझना पड़ेगा, कैसे भी एसोसिएट करता है, हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। और अगर किसी को मतलब है तो समझ जाइए कि कुछ नहीं, ऐसा ही कुछ एसोसिएट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी COH CH3, ये रहा एसिटिक एसिड, ये एसोसिएट करता है। तो बेसिकली दो पार्टिकल से एक पार्टिकल बन गए, क्योंकि ये तो अब साथ साथ घूमेंगे, समझ रहे हो। तो बेसिकली होता क्या है कि दो एसिटिक एसिड मिल करके एक एसिटिक एसिड का कोई नया चीज़ बना दे रहा है। तो सॉल्यूट तो कम हो गया ना, मतलब पहले दो दो पार्टिकल था सरफेस पे, अब एक ही पार्टिकल है। तो मान लेते हैं ये 100% सब जुड़ जाता है, एक एक इनिशियली 0। तो ये 100% मतलब एक से एक जुड़ गया है पूरा पूरा। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, मान लेते हैं कि आधा अधूरा नहीं जुड़ा है, पूरा पूरा एक एक पार्टिकल अपना आपस में जुड़ के इतना बना दिया। या फिर 100 मॉलिक्यूल इसके 100 मॉलिक्यूल इसके, दोनों के 100 जुड़े और 100 बना, है ना। तो वैसे ही 1 1 जुड़ा तो 1 बना। तो आई क्या होता था अपना, टोटल पार्टिकल आफ्टर, कितना दिख रहा है यहाँ पे, 1 + 0 + 0 1, बिफोर 1 + 1 + 0 2, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, हाफ। अब क्योंकि बोला है डाइमर बन रहा है, तो आई हाफ से छोटा तो हो ही नहीं सकता, इतना बात समझ आना चाहिए। जब अल्फ़ा 100 था या 1 था, मतलब 100% एसोसिएशन हुआ है, एक से एक ही जुड़ गया है। मतलब 100 पार्टिकल अगर है तो 100 का 100 पार्टिकल जुड़ जाएगा, 100 पार्टिकल 100 पार्टिकल से जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं कि 50-50 जुड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बातें, ये बात काम की है और ये हर क्वेश्चन में काम आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है एसोसिएशन में। तो अल्फ़ा 100 या अल्फ़ा 1 होता है 100% एसोसिएशन, तो आई 0.5, आई 0.5 से कम कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। एक पार्टिकल से कम पार्टिकल बन सकता है क्या, न्यूमरेटर 1 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। और डिनोमिनेटर 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता, दो ही पार्टिकल है। तो ये मैक्सिमम आंसर है ना। अब हम लोग देखते हैं इसके साथ क्या करना है अपने को। तो बाकी अपने पास एक फॉर्मूला है, बताऊंगा डायरेक्ट फॉर्मूला भी। तो यहाँ पे बेसिकली आई यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब डेल्टा टी एफ का जो फॉर्मूला है वो लगा देते हैं। डेल्टा टी एफ दिया हुआ है 0.45 सेल्सियस केल्विन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हमेशा उतना ही रहता है, ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना है। आई का वैल्यू हमें पता नहीं है अभी। के एफ दिया हुआ है 5.12, है ना। स्मॉल एम देख लेते हैं, स्मॉल एम क्या हो रहा है, मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट कौन है अपना, बेंजीन सॉल्वेंट होता है जनरली। और फ्रीजिंग पॉइंट जिसका दिया हुआ है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिया हुआ, तो समझ जाना था कि सॉल्वेंट वही है, क्लियर है ना। जिसका कांस्टेंट दिया हुआ है या बोल रहा है कि सॉल्वेंट का ना कम होता है सॉल्यूट डालने से, तो एसिटिक एसिड अपना सॉल्यूट है। तो 0.2 ग्राम और एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, CH3COH का मोलर मास निकाल लें यहाँ पे, CH3COOH, मतलब कितना कार्बन, 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। तो 12 × 2 24 + 4 28 एंड 16 × 2 32, बहुत अच्छा नंबर आता है, 60 ग्राम्स आता है, ठीक है। तो मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से ही, मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास 1/300 पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट 0.20 है ना। तो केजी ऑफ बेंजीन कितना हो गया, ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा कुछ, तो 1/50। तो मोलैलिटी कितना हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा नंबर दिख रहा है 6, तो 1/6 आ रहा है, ठीक है। मोलैलिटी अपन अलग से निकाल लिए, ये 1/6 दिखा अपने को, यहाँ कोट कर लिया। इससे अपना आई निकलेगा। और अपने को पूछा है अल्फ़ा,
है ना। अल्फ़ा फ्रैक्शन होता है, उसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाता है। ठीक है, दिख रहा है परसेंटेज पूछा गया है। तो चलिए इसको करते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं। तो i इक्वल टू यहाँ से आ रहा है 0.45 इंटू 6/5.12। ठीक है, 2 से काट सकते हैं कम से कम। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 256 आ रहा है। 45 इंटू 3, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 113, 256, है ना। और हम लोग पहले ही बता दिए थे कि एसोसिएशन में डाइमर अगर बन रहा है तो आई तो मैक्सिमम 0.5 हो सकता है, और ये 0.5 से थोड़ा सा क्या आ रहा है, सॉरी मिनिमम 0.5 हो सकता है, मिनिमम। ठीक है, इससे नीचे तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 2 से एक ही पार्टिकल तो बनेगा, है ना। तो 1/2 इजिकल टू हाफ। अब ये हाफ से 13 इंटू 2 कितना होता है, 260। 135 का डबल 270, है ना। तो ये हाफ से थोड़ा तो ज़्यादा ही आ रहा है, 0.5 नहीं आ रहा है, 0.5 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। 0.5 से थोड़ा ज़्यादा हुआ तो क्या लगता है कितना परसेंट डिसोसिएट होगा, 100 होगा क्या, नहीं, 90 में आएगा, 90 95 कुछ। ऑप्शन देखते हैं, कोई है 90 के पास या 100 के पास वाला, दिखा 100 के क्लोजेस्ट। ठीक है, तो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, काफ़ी प्रैक्टिस किए हुए, उन लोगों को पता है कि एसोसिएशन हुआ है तो भाई आई 0.5 तो मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है, वो लोग ऐसा करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बाकी अब मैं आपको बता देता हूँ कोचिंग इंडस्ट्री वाले अप्रोचेस। एसोसिएशन के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, आई और अल्फ़ा को रिलेट करता हुआ। क्या फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन। एन क्या होता है यहाँ पे, मैक्सिमम पार्टिकल जो पहले थे, तो यहाँ पे 2 पार्टिकल थे तो n इक्वल टू 2 है। ठीक है, इन दिस केस n इक्वल टू 2 है। तो i अपना आ चुका था, है ना। यहाँ से अपन अल्फ़ा निकाल लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन दिखाएंगे। 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2 आ जाएगा 0.52। अल्फ़ा बाई 2 लेफ्ट हैंड साइड गया, दिख रहा है, अल्फ़ा बाई 2 LHS में ले जाते हैं 0.52। लगा मेहनत काफ़ी सारा। ठीक है, 0.52 1 माइनस 0.52 इजिकल टू कितना है, 0.48 कह रहा हूँ, इजिकल टू अल्फ़ा बाई 2। अल्फ़ा इजिकल टू 2 इंटू 0.48 कितना आ रहा है, 96 94। ठीक है, तो एक्यूरेटली निकालते तो 94 ही आता। ऐसे कोई क्लोज ऑप्शंस है नहीं, तो अपने को एक्यूरेट निकालना नहीं है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, बट एक नज़र ऑप्शंस पे ज़रूर डालना है। दिख गया, ठीक है, कोई दिक्कत। किसी को और सीखना है कि सर अगर अल्फ़ा 75% है तो आई कितना होता, तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं हम लोग भी। मान लेते हैं अल्फ़ा 75% है, 1 पार्टिकल अल्फ़ा है 75% या 0.75। इसका मतलब क्या होता है, 0.75 इसका गया, बचा कितना, 0.25, बचा कितना, इतना पार्टिकल बच गए। इधर बनेगा कितना, 1 से बनता था 1, है ना। सी अल्फ़ा 0.75 इंटू 1 कितना होता है, यहाँ पे होता है 1 माइनस 1 इंटू 0.75। ये कितना होता है, 1 माइनस 1 इंटू 0.75, याद है, सी माइनस सी अल्फ़ा बोलते थे इसको, और ये होता था सी अल्फ़ा। तो ये कितना आया, 0.75। टोटल पार्टिकल आफ्टर कितने आ रहे हैं, जोड़ो, 0.75 और ये 0.25 1.25। बिफोर कितने थे, 2। आया मुझे कितना आ रहा है, आई देख लो, हम लोग बोले थे आई जो है 0.5 से छोटा तो हो ही नहीं सकता है। देखो 25 इंटू 5, 25 इंटू 8 कितना आया, 0.6, 8 6 48, 20 आया। तो अगर आई का वैल्यू 0.625 आता ना, तो हमारा आंसर आता 75 के अराउंड, जो एक ऑप्शन था। लेकिन आई अपना 0.52 आया, इतना मस्त वाला आसान। तो यही चाहता नहीं क्या फॉर्मूला वामला लगाओ, यही चाहता है दिमाग लगाओ कि 0.5 आया मतलब नॉर्मल केस है, 100% टाइप ऑलमोस्ट है एसोसिएशन या डिसोसिएशन जो भी इस क्वेश्चन में है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।